बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाज़ार उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेबल्स के हवाले से बात करेंगे कि हम लोग इन पेज में टेबल कैसे बना सकते हैं, उसके साथ काम कैसे किया जाता है, उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, टेबल्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक सवाल लिख लेता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि MCQs का एक क्वेश्चन होता है स्कूल्स के अंदर, ख़ास तौर पे आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसा कि दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। ठीक है जी, तो मैंने ये लिख लिया। उसके बाद मुझे कुछ टेबल सा बना के उसके अंदर 4-5 ऑप्शंस देने हैं, उसमें से वो सिलेक्शन करेगा। तो मैं यहाँ पर उसकी एक फॉर्मेट बना लेता हूँ कि मुझे क्या 4 MCQs 5 और 6 लाइनें 6 कॉलम्स मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से टेबल। तो यहाँ पर ये जो आया है, यहाँ पर आपने उसको बताना है कि मुझे कितने रोज़ और कॉलम्स चाहिए। तो आप एक के साथ भी जा सकते हैं, बाद में वो ख़ुद ब खुद चलता जाएगा। तो मैं यहाँ पर रो तो एक ही सेट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कॉलम्स कितने चाहिए। एक नंबर शुमार का कॉलम, एक वो कॉलम जिसके अंदर मुझे क्वेश्चन चाहिए और 4 उसके ऑप्शंस होंगे, तो टोटल 6। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 6। बस यहाँ से आपने रो एक सेलेक्ट कर ली। ओके, तो अब ये देखें कि आपके पास ये इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से रख के इसको एंटर एक दफ़ा प्रेस करेंगे, थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो है ना आपने सेटिंग खुद ब खुद कर लेनी है। जैसे ये यहाँ से बिल्कुल साथ लगा हुआ है, इस तरफ से भी। तो यहाँ पर अब जब माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक एरो सा बनेगा, उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच लें तो ये अंदर की तरफ आ गया, अगर आप करना चाहें तो। अगर आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो अब हमने इनकी थोड़ी सी सेटलमेंट करनी है कि ज़रा जो इसके बॉक्सेस हैं ये थोड़े एक जैसे हो गए कॉलम्स। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे नंबर शुमार के लिए थोड़ा छोटा चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ऑप्शंस के लिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा, आप इसको माउस से पकड़ के इस तरह कर लेंगे। ठीक है, अब ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर शुमार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं सवालात। यहाँ पर आप ऑप्शंस में अलिफ लिखना चाहें, बे लिखना चाहें, जीम और दाल, इस तरीके से ये लिख दिया मैंने, टाइप कर दिया। ठीक है, अब इन सारों को सिलेक्ट करके मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये सेंटर में आ गए सारे। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो ये थोड़े छोटे बड़े हैं। अगर आप इनको बराबर करना चाहते हैं तो बराबर करने के लिए भी आपके पास होता है, एडिट में जाएँ, फॉर्मेट में जाएँ और टेबल फॉर्मेट। तो टेबल फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे तो कॉलम्स की विड्थ कोई नहीं, इतनी यानी बराबर नहीं है। तो पहले आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर अब आप उसको बता दें कि मुझे 0.75 करना है या 0.70 करना है, या इतना जो भी आप करना चाहें तो आप इसको करेंगे। तो अब ये देखिए, ये अब बराबर हो गए हैं सारे। तो अब इसको थोड़ा साइज़ आप इन पहले को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएं और टेबल फॉर्मेट, और यहाँ से आप इसको 0.75 दे दें, तो ये बड़े हो गए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब इनके जो कॉलम्स हैं उनका साइज़, इनकी विड्थ जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर देता हूँ, और उसके बाद आप वहाँ पे नंबर दे के अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अच्छा, उसके बाद जब आपने एक अपने जो रो की है, कॉलम्स की एक दफ़ा सेटिंग कर ली, तो अब नेक्स्ट इसको जब टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे उसी तरतीब से, उसी हिसाब से ये कॉलम्स बनाता जाएगा, रोज़ को बनाता जाएगा। तो अब इसको टैब से आगे चलाते जाएं। इस तरीके से आप टैब का बटन प्रेस करते जाएं, नीचे नई रोज़ जो है वो इंसर्ट करता जाएगा। तो अब आप इसके अंदर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर सवाल लिखिए। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये है कि ये सेंटर में, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो लेफ़्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप इसको
लेफ़्ट लाइन कर लें या राइट लाइन कर लें, तो ये अब देखिए इस तरीके से ये चलेगा इधर से, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसा कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, ये क्वेश्चन है मिसाल के तौर पे, तो अब यहाँ पर आप इसका ऑप्शन दे सकते हैं 1, 3, 4 या 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपने परेशानी नहीं, ये जो कट रहा है ये अब जब प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। इसी तरह जब आप यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ से आप आगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक और अब अपने सेटिंग कर ली, अब सेटिंग करने के बाद आपको समझ आई कि यार मुझे एक और कॉलम चाहिए, मतलब आप ऑप्शंस में 5 ऑप्शंस देना चाहते हैं या 6, ये कुछ भी आप करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं अब एक दफ़े सेटिंग कर चुका हूँ लेकिन मुझे एक और कॉलम की या रो की ज़रूरत पड़ी है, तो अब वो कैसे इंसर्ट करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर मुझे इससे आगे एक रो कॉलम चाहिए, इससे आगे कॉलम चाहिए, मसलन मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे इसके बाद एक और कॉलम चाहिए, मतलब मैं कॉलम्स की तादाद बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा। देखिए, अगर मैं इस तरह करूँगा, सॉरी ये थोड़ा डिस्टर्ब करता है तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे इसके बाद जब कॉलम चाहिए तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, तो ये टेबल लेआउट के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ से आपने इसको बताना है कि मुझे रो या कॉलम में से क्या चाहिए, मुझे इसके आगे कॉलम चाहिए, तो कॉलम इससे पहले चाहिए या इसके बाद चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इसके बाद मुझे चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ से कैंसिल, हेल्प, इंसर्ट और डिलीट, मैं यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए अब आपके पास वो कॉलम इंसर्ट हो गया है, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा आगे चला गया। अब उसके लिए क्या करेंगे आप कि यहाँ से पकड़ के आप इनको पहले थोड़ा सा अंदर लें, अब ये अंदर आएगा थोड़ा, उसके बाद आप एक और दफ़ा जब अंदर करेंगे तो ये आपके पास अब कॉलम पूरे हो चुके हैं। अब 5, पहले 4 थे, अब 5 हो गए। अब आप इनको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माउस से पकड़ के आप आगे कर दें इसको इस तरीके से। आप इसको डिलीट करके आप इसको बे कर दें, इसको जीम कर दें, इसको दाल करके इसको लाम कर दें, या कुछ भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कॉलम को इंसर्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो पहले वो रो सिलेक्ट कर लें जिसके बाद आपको चाहिए। तो अब यहाँ से हम इस तरह करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब आप सिलेक्शन बनाएंगे तो आपने ख्याल रखना है कि ये सिर्फ सिलेक्शन अंदर अंदर हो, मतलब ये सिर्फ यहाँ तक हो, ये बाहर हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो आपके पास अब आ ही नहीं रहा टेबल लेआउट आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके बाहर भी कर्सर भी सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि आप दोबारा सिलेक्शन करेंगे और सिर्फ इसके अंदर अंदर रहेंगे, ठीक है। मतलब आपने इसके नीचे कर्सर को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि सिर्फ टेबल के अंदर अंदर सिलेक्शन बनानी है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल लेआउट आ जाएगा, टेबल लेआउट। और यहाँ से आप आफ्टर, और मुझे अब क्या रो सिलेक्ट करनी है, देन इंसर्ट। तो ये देखिए एक नई रो इसके अंदर शामिल हो चुकी है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप ये बना चुके हैं। तो अगर आपको कॉलम्स इंसर्ट करने पड़े या रोज़ इंसर्ट करनी पड़े तो इस तरीके से आप इसके अंदर रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टेबल्स का जो सबक था ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।